संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना काल सहित कई मामलों में जो नीति अपनाई गई है उससे समूह 4 के देश खफा हैं। अब समूह 4 के देशों भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान ने फिर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की मांग की है। इन देशों ने सुधार की प्रक्रिया को टालने के प्रयासों पर क्षोभ भी जताया है। समूह 4 के देश इस विषय पर अन्य देशों को साथ लेने में जुट गए हैं। अनुमान है वर्ष 2021 के आने के पूर्व वैश्विक स्थिति पर कुछ नया घट सकता है। सब जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित संयुक्त राष्ट्र ने एक वैश्विक संस्था के रूप में बीते 75 वर्षों में शांति, कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देशों के भीतर और उनके बीचों के कई तनाव समाधान में इसका योगदान उल्लेखनीय है, लेकिन इस सुदीर्घ यात्रा की असफलताओं और समस्याओं की सूची भी कम लंबी नहीं है। स्थापना के समय इसकी संरचना का निर्धारण मुख्य रूप से महायुद्ध के विजयी देशों, विशेषकर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और ब्रिटेन द्वारा किया गया था। उस प्रक्रिया में उत्तर में पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ के अनुभवों व अन्य देशों के सुझावों को भी ध्यान में रखा गया था, किंतु रूपरेखा में कुछ शक्तिशाली देशों का वर्चस्व स्पष्ट था। विगत दशकों में इसमें परिवर्तन की मांग भी उठती रही और कुछ सुधार के प्रयास भी हुए, पर वे प्रयास आधे अधूरे ही रहे। आज की चिंता की बात यह है कि ये सुधार इस मंच पर व्यापक संतुलन बनाने और आवश्यकता पड़ने पर मूलभूत बदलाव की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इस अपर्याप्तता के कारण कई बार नतीजे उल्टे दिखते हैं। इस कारण अलग अलग महादेशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते अनेक अहम देशों को विशेष परिस्थितियों में कुछ कथित महाशक्तियों की ओर देखना पड़ता है। इन कथित महाशक्तियों द्वारा की गई सहायता की कीमत कुछ भी हो सकती है, जिसे बाद उभरते देशों को चुकाना पड़ता है, जो भारी पड़ती है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन अपने विशेषाधिकार इस्तेमाल का निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये देश आपसी तनातनी के अनुसार और वैश्विक भू राजनीति में अपने हितों को साधने के लिए अन्य देशों के उचित आग्रह को भी नकार देते हैं। भारत के मामले में इसका एक उदाहरण मसूद अजहर का प्रकरण है। उसके सरगना के रूप में भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के ठोस प्रमाण के बावजूद लंबे समय तक सुरक्षा परिषद ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नहीं माना, क्योंकि चीन अपने विशेषाधिकार के प्रस्ताव से इसको खारिज कर देता था। आज जब चीन खुद कटघरे में है तो उसे बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहारा ले रहा है। सर्वज्ञात तथ्य है कि इस तरह अमेरिका ने इसी तरह युद्ध और प्रतिबंध के अनेक निर्णय बिना सुरक्षा परिषद की मोहर के ही कर लिए और संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर सका। बीते दशकों में विश्व की आर्थिकी और राजनीति का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है। आज भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसा ही ब्राज़ील के साथ है। जापान विकसित देश है और जर्मनी यूरोप का सबसे समृद्ध राष्ट्र है, परंतु इनमें से कोई भी सुरक्षा परिषद में नहीं है। इस मंच पर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का भी कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि एशिया से केवल चीन ही है जो खुद घेरे में है। समूह 4 के देशों का मानना है इस मंच पर स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समयबद्ध प्रक्रिया के तहत सुधारों की ओर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए, अन्यथा संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व ही निरर्थक हो जाएगा और ऐसा होना विश्व के लिए शुभ नहीं होगा।